बाबा ये आपका इधर शूद्र है जी बिल्कुल, इसको काट दे हम नहीं चलेंगे हम, नहीं शूद्र हटा देते हैं, नहीं चल पाएंगे। क्योंकि आरोप लगता है ना कि ब्राह्मण सब किया है। ये सीधे सीधे समाज को खंडित करने की, खंड खंड करने की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा चलिए, शूद्र आपका नहीं काटा जाएगा, आपका वैश्य काट के हटा दिया जाए। कुछ भी हटाया जाए तो यह चलने वाला शरीर नहीं है। हर रोज आती है नई सौगात लेकर जी, जिंदगी हर रोज आती है नई सौगात लेकर, जी। कारवां खुशियों का लेकर, गमों की बारात लेकर। राज में कुछ नीति को इस कदर से जोड़ डाला जी, राज में कुछ नीति को इस कदर से जोड़ डाला, हम लड़े हैं आजकल तेरी मेरी जात। किस जाति से हैं? यादव जाति है। आप? सोनार जाति से। आप? हम साव जाति से हैं। आप? हम अवधिया जाति से हैं। आप? मैं भी यादव जात से हूँ। आप? मैं साधु हूँ, मुझे जात से कोई लेना देना नहीं। आप साधु हैं, आपको जात से कोई लेना देना नहीं है, 1% भी नहीं? जी नहीं। मतलब जाति, किसी जाति धर्म में तो आप जन्म लिए होंगे ना? जी जन्म लिया है। आपके माता पिता का कोई तो जाति होगा ना? जी ब्राह्मण। और इनका काम क्या है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप क्या करते हैं जी? कुर्सी बेचते हैं। किस जाति को कुर्सी आप बेचते हैं? हमको जाति से क्या मतलब है, बनियाई करना है तो। आपको किसी जाति से मतलब नहीं? कोई जाति से नहीं मतलब है, हमको बनियाई करना है। आप यादव जी हैं? हाँ। आप जो है दूध दही किस जाति में ले जाकर बेचते हैं? हर एक जाति से बेचते हैं। हर एक जाति में बेचते हैं? हाँ। आप क्या करते हैं? हम बर्तन बेचते हैं। आप बर्तन बेचते हैं? सोना चांदी भी बेचते हैं। सोना चांदी भी बेचते हैं? किस जाति धर्म मजहब के लोग आते हैं आपके पास? हर जाति के लोग आते हैं। हर जाति से आप बेचते हाँ, हैं? हर। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं अपना। किसान। आप अपना अनाज किसको बेचते हैं? हर एक जाति से बेचते हैं। हर एक जाति से बेचते हैं? हर एक जाति से बेचते हैं। आप क्या करते हैं? हम तो सिंगिंग करते हैं। आप गायक हैं? गायक हैं। तो केवल यादव जी के घर में ही जाते होंगे आप गाने नहीं के नहीं लिए? नहीं, हम सब किसी के घर में जाता हूँ गाने। आप पंडित जी हैं, साधु हैं, साधु की तो सबसे पहले कोई जात नहीं होती है। आपके पास कौन कौन से जात के लोग आते हैं? सभी लोग आते हैं, हैं? सभी जात सभी कौम के लोग आते हैं। तो आप किसी के शादी विवाह में जाते होंगे? हाँ जाते बिना बुलाए जाते हैं ना। आपने किसी को कहा है कि आओ मुझे प्रणाम करो? ना, किसी को आपने कहा है? बिल्कुल नहीं। तुम जो ये नफरत का बीज बो रहे हो समाज में, क्या किसी पंडित ने तुम्हें कहा है कि तुम्हारे घर में कभी श्राद्ध पड़ेगा तो बुलाना किसी ब्राह्मण को? आप लोगों से, आप यादव जी हैं, यहाँ पूरे समाज के लोग हैं, एक राजपूत को छोड़ के। आप लोग चीज बताइए, किसी पंडित ने आपसे आकर कहा है कि आपके घर में शादी विवाह होगा तो हमें बुलाइएगा? नहीं नहीं, आप अपने मन से बुलाते हैं? हम लोग अपने मन से बुलाते हैं। क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग? पूर्वजों ने बुलाया इसलिए हम लोग भी बुलाते हैं। जी? जब पूर्वज हम लोग किया है तो हम लोग का भी धर्म निभाना जरूरी है। आपका बेटा क्या करता है? मेरा लड़का पढ़ाई करता है। आप किस जाति से हैं? मैं अवधिया हूँ। आप अवधिया हैं? हाँ। पढ़ाई करके बिहार में नौकरी मिलेगी उसको? नहीं मिलेगा। हैं? नहीं मिलेगा। सुनो, जितने कान खोल कर सुनो, आपका बेटा कहाँ जाएगा कमाने? बाहर जाएगा। कहाँ कहाँ? कहीं दिल्ली पंजाब हरियाणा कहीं जाएगा वो कमाने के लिए? जी जी जी, कहीं जाएगा ना? हाँ। आप सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं? हाँ हाँ। रहते हैं। बिहार से किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई बाहर में जाके कमाता है, वहाँ मिलने पर वो क्या बोलता है? कि हम बिहारी हैं। क्या बोलता है जी? बिहारी बिहारी है। है। क्या बोलता है? बिहारी है। क्या बोलता है? बिहारी है हम। बोलिए आप। बिहारी है। यहाँ आने के बाद कौन सा कीड़ा ढुक जाता है कि बोलने लगता है कि हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं? हाँ हाँ, वही तो बात है, वही बात है। समझ में नहीं समझ में नहीं यहाँ आता पर है। तो बिहारी बोल रहा है। जब यहाँ पर आ रहा है तो ये 2-4 को जो है, जैसे मैं संतोष रेणु, हम जादू है, वो भी जादू है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ये सब नफरत ये फैला रहा है। जो संतोष रेणु यादव है वो बहुत हम यूट्यूबरों पर, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, उन लोगों के ऊपर केस हो जा रहा है, वो अंदर बंद हो जा रहा है। और ये लोग जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, ये कब बंद होंगे? इन पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। आप नफरत ही फैला रहे हैं ना। यहाँ पे सारी जाति के लोग हैं ना, हम सब लोग मिले हैं। सब लोग एक साथ में यहाँ पे खड़े हैं। हाँ। वो दिखाइए, मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दिखाइए, ये बर्तन बेच रहे हैं। उधर दिखाइए एक भाई साहब, वो देखिए क्या बेच रहे हैं, वो भी कुछ सामान लिए हुए हैं, वो भी बेच रहे हैं। उधर देखिए कुर्सी लगा हुआ है, वहाँ पे बेचा जा रहा है। और ये लोग हर एक जाति धर्म के दरवाजे पे जाते हैं, बेचते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। आप जो है, आप एक चीज बताइए, आपका तबीयत खराब हो जाए, आपके माता पिता का तबीयत खराब हो जाए, आप किस जाति का ब्लड अपने शरीर में चढ़वाइएगा?
जो मिलेगा वो जो करवाएंगे, मिलेगा वो वो किसी जाति का क्यों आप वहाँ पे जात क्यों नहीं देखते हैं कि मैं अहिर हूँ तो मुझे अहिर का ही खून ये नहीं क्यों नहीं देखते हैं नहीं। आप अगर राजपूत हैं तो आप क्यों नहीं बोलते हैं कि मुझे राजपूत का ही अच्छा खाइए मान लीजिए क्यों नहीं बोलते हैं अच्छा संतोष रेणु यादव बोल रहा है कि मैं जादू हूँ, जादू है, पंडित का बहिष्कार किया जाए। उसका जब तबीयत खराब हो जाएगा उसका भी ब्लड का जरूरत पड़ेगा तो जादू का ब्लड लगेगा उसके देह में, वो तो किसी का ब्लड लग जाएगा, जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो चढ़ जाएगा उसका। तो वो समझ नहीं रहा, वो जादू का ना पकड़ूंगा, अगर बेटा तो मैं चप्पल से मारूं उनको। वो विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, वो बोल रहा है कि महिषासुर जो राक्षस था वो यादव समाज का था। तो आप लोग यादव जी कौन कौन है? आप लोग राक्षस कुल खानदान के वही हैं? वही माधव राक्षस खानदान का है, वही माधव, सही बोल दूसरा रहे हैं, आदमी सही। नहीं है। वही है, ठीक बोल रहे हैं। आप यादव जी बताइए, आप राक्षस कुल खानदान से हैं? नहीं, वही राक्षस खानदान का है, हैं? वही राक्षस खानदान का है। वही है। वही है। अच्छा उनसे पूछा, हम पूछ रहे हैं उनसे, मेरा वीडियो उनके पास पहुंचेगा तो बताइए, पूछिएगा ये महिषासुर का जन्म कैसे हुआ है। हम लोग किताब में पढ़े हैं, राजा दनु के 2 पुत्र थे, रंभ करम, उसी के चलते ये महिषासुर का उत्पत्ति हुआ है। अब तो बोल रहा है कि यादव समाज के थे, यादव समाज को भी ये गर्त में लेके जा रहा है। नरक में ढकेल रहा है, लेकर नहीं जा रहा है, नरक में ढकेल रहा है। वो भेटाएगा तो उनसे हम पूछेंगे, बाबूजी लिखले बड़न पढ़ो बहुत। जाति पात में बांट करके हमें किसी विकास से मतलब नहीं है, हमें किसी रोजगार से मतलब नहीं है, हमें जात पात से मतलब है। भर भर ट्रेन में ठेल ठेल के आएगा छठ दीपावली में सब बिहारी, सब बिहारी आएगा, वहाँ से आएगा टिकट नहीं मिलेगा, लैट्रिन के टंकी में बैठ के आएगा सब बिहारी आएगा। तो वहाँ से बिहारी आता रहा है, सब बिहारी जात पात आ रहा है जी, वहाँ से आपके। सब जात आता है, वाह, जात आ रहा है जी। सब किसी दूसरे जाति को दूसरे स्टेट में जाकर के उसको बाबूजी बोल रहा है, अपने बाबूजी को प्रणाम नहीं किया होगा, वहाँ आते जाते बाबूजी को सलाम ठोक रहा है। सलाम ठोक रहा है, वो सही कौन बात ठोक रहा है? बिहारी ठोक रहा है, कोई जातिवाद वाला नहीं, ठोक रहा है? बिहारी ठोक रहा है। हाँ? कौन ठोक रहा है? बिहारी ठोक रहा है, हैं? बिहारी ठोक रहा है। देखिए ने मुगलों की गुलामी की, हाँ। फिर अंग्रेजों की गुलामी की, सबसे बड़ी- और अब जो है नेताओं की गुलामी। हम लोग मानसिक रूप से गुलामी कर रहे हैं नेताओं की। हाँ, नेताओं को सही कर बात। रहे हैं। वो नेता आता है और आपसे बोलता है कि हम आपके जाति के हैं, हमको वोट हम इस जाति के हैं, हमको वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। और जाति के नाम पर आप लोग वोट देते हैं। जी देते हम लोग हैं। वोट देते हैं कि हमारे समाज का है। अपने भाई एक धूर अधिका पकड़ लिया है तो बांस धासते हैं, बाल धाते हैं, गर्दन गर्दन काटने पर उदार हो जाते हैं। सही बात, कौन होता है जी? सही बात है, सही बात है। सही बात है, सही आप बोलिए, बताइए, आप लोग बताइए। सही बात है। एक इंची जमीन खातिर हमारे यहाँ मर्डर हो गया है। बताइए, अब भाई में हो गया है। आज की वर्तमान राजनीति पे मैं 4 लाइनें बोलूंगा जी बोलिए। जो मेरी खुद लिखी हुई है जी। कि जिंदगी हर रोज आती है नई सौगात लेकर, जी जिंदगी हर रोज आती है नई सौगात लेकर, जी। कारवां खुशियों का लेकर गमों की बारात लेकर। राज में कुछ नीति को इस कदर से जोड़ डाला, जी राज में कुछ नीति को इस कदर से जोड़ डाला, हम लड़े हैं आजकल तेरी मेरी जात लेकर। वाह, क्या बात है, ये बात क्या बात है? बहुत बढ़िया बाबा बोले हैं, बहुत अच्छा। बढ़िया बोले हैं। लेकिन इससे कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं समाज में? अगर हाँ, कोई पड़ता लोग है। बोलता है, अच्छा संदेश देना चाहता है तो भी लोग गालियां देते हैं। हाँ, देते हैं। बोले हैं कि ये मनुवादी है। हाँ। अब बोलता है कि चलो मान लिया कि मनु स्मृति मनु महाराज ने लिख दिया, मर के जाओ ना, उनसे सुधरवा लो। सुधरवा लो, सुधरेगा। हैं? जाओ मनु महाराज से सुधरवा लो। उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से इधर जो जन्मा, थोड़ा सा कैमरा सीधा कीजिएगा, इधर से जो इधर होगा वो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण हो गया। यहाँ से जो जन्म हुआ जिसका वो क्षत्रिय हो गया, ये वैश्य हो गया, ये शूद्र हो गया। हाँ। तो ये शूद्र, ये वैश्य, ये क्षत्रिय, इसको काट दिया जाए तो ये जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, रहेगा जी, नहीं रहेगा। ये चारों चीज की आवश्यकता है कि नहीं है? बाबा आप बताइए। सीधी सी बात है कि हमारे प्रत्येक के शरीर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, प्रत्येक के शरीर में है। प्रत्येक के शरीर में तो है। ये भरमाया जा रहा है ना लोगों को। भरमाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, वोट की राजनीति है। और क्या है इस देश अच्छा में? बाबा, ये आपका इधर शूद्र है जी बिल्कुल, इसको काट दे हम, नहीं चलेंगे हम, हैं? नहीं शूद्र चल हटा पाएंगे। देते हैं, नहीं चल पाएंगे। क्योंकि आरोप लगता है ना कि ब्राह्मण सब किया है। ये सीधे सीधे समाज को खंडित करने की, खंड खंड करने की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा चलिए, शूद्र आपका नहीं काटा जाएगा, आपका वैश्य काट के हटा दिया जाए। कुछ भी हटाया जाए तो यह चलने वाला शरीर नहीं काम है। है। शूद्र नहीं रहेगा तो वर्मा जी क्या करेंगे? हैं? एक दर पर होगेंगे बैठ के वर्मा जी। हम सब्जियां खाते हैं जी, क्यों कोई कोहड़ा है, क्यों कोई लौकी है, क्यों कोई तरोई है, क्यों कोई भिंडी है, जी उसमें भी तो अंतर है। है कर्मों के नाते अंतर है।
जी। हाँ। आपके वहाँ विवाह होता है तो समस्त जातियों को वो संलग्न किए हुए उसमें है। डाला कौन बनाता है? डोम 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 नाव की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, धोबी की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, सभी जातियों की उसमें जरूरत पड़ती है। तो ये खूबसूरती ये लोग नेता लोग ना बताएंगे जी। ये समाज में जो गंदगी फैला रखा है ये संतोष रेणु यादव को बताना चाहिए ना। उसके बाप का भी बियाह कोई पंडित ना कराया होगा। बिल्कुल कराया होगा, बिना उसके तो ये अवैध कहे जाते। धर्म परिवर्तन हो रहा है आज। जी 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 जितने शूद्र लोग हैं, हाँ। छोटे तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो मानसिक रूप से कमजोर है, जो अशिक्षित है, उनको जो है धर्म का जो है बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में तब्दील किया जा रहा है। जी, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, आए हो दिन रहा आप है। न्यूज में देखते ये होंगे। सिर्फ खंडित किया जा रहा है। हिंदू अब खंडित हो जाएगा तो इसके बाद अब हिंदुस्तान फिर गुलामी बचेगा। करेंगे हम। गुलामी तलवे चाटेंगे नेताओं वही की, होगा। गुलामी करेंगे। अब लेकिन हिंदू लोग का बुझा समझ में आ रहा है। बाबू साहेब, पंडित जी, यादव जी करके हम लोग भूले हुए हैं। ये सब नहीं कर रहा है, धरातल पे नहीं हो रहा है। ये धरातल की न्यूज है ना। हाँ। यहाँ पे नीतीश है यहाँ के सब एथी है वो कर रहा है सब। हम लोग नीतीश कुमार करवा रहा है। हाँ। कैसे? कैसे बहुत आज का अभी तक जाति परमात्मा में कभी सुने है कि हिंदू कितना, मुस्लिम कितना, ईसाई कितना? हाँ। कभी सुने है? हाँ। ये बेरा सब नेट पर मिल रहा है सब। ये नीतीश जात पाती निकालना है, कौन जात कितना है ये सब निकाल रहा है। तो वही गिन के रखिए। कमाना जाइएगा दिल्ली, हाँ, जाइएगा साउथ अफ्रीका, फिलिपीनिया सन के पास चले जाइएगा। करियट्ठा जब रहता है वहाँ जाइएगा, वहाँ से 10 गो रुपया कमाइएगा। यहाँ केवल वोट दीजिएगा। वोट यहाँ तो जात वही पात के नाम वोट पर। किस बात कहते हैं? मैं तो कहते हैं ना जी। हाँ, सही बात वोट है। जो जात पात के नाम पर वोट देंगे और जाएंगे फिर दिल्ली या पंजाब हरियाणा कमाने के लिए। ये है धरातल की न्यूज। मैंने दिखाई सच जो है और सही न्यूज जो है कोई देखना नहीं पसंद करता नहीं है। पसंद करता है। बाकी हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। देखते रहिए GGN एक सच।